तो दोस्तों फाइनली कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है कोटक एमएनसी। ये जो कोटक बैंक का एनएफओ है ये कुछ अलग तरीके का एनएफओ है। ये एनएफओ उन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जो कंपनी यहाँ पे मल्टीनेशनल बिजनेस लेके आती है और उनके जो बिजनेस के सोर्स है उसका 50% फॉरेन कंट्रीज से आना चाहिए या फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उनका किसी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए। इस एनएफओ के अंदर वही कंपनियां रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एनएफओ से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि ये एनएफओ कब से ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कितने रुपए के ऊपर आपको अलॉटमेंट मिलेगी, कितने अमाउंट से यहाँ पे आपको पहली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जब ये एनएफओ लाइव हो जाएगा तो आप इस एनएफओ के अंदर कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस एनएफओ के अंदर बने रहते तो आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। इसके साथ ही इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोटक के इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कोटक बैंक के इस न्यू एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो आपको गूगल में आना है, यहाँ पे आपको moneymint.com सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एनएफओ के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे मार्केट के अंदर जितने भी एनएफओ ओपन रहेंगे सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कोटक एमएनसी फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे फॉलो करिए मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी थीम को। अभी आप में से काफी सारे कम लोगों को पता होगा कि एमएनसी कंपनीज क्या होती है, कि कैसे काम करती है और ये कंपनियां कौन सी होती है। तो हम लोग इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजिली समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर एमएनसीज, तो ये क्या होती है, ये इंडियन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिनका रेवेन्यू 50% से ज्यादा टर्नओवर आउटसाइड इंडिया से आता है, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। इनके अंदर वो कंपनियां भी होती है जो फॉरेन कंपनी के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर करती है, उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और ये फॉरेन में भी होता है और खासकर ये इंडिया में भी होता है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है उनके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। अभी हम लोग इस एनएफओ की बात करें तो इस बेंचमार्क के अंदर जो कंपनियां आती है टॉप 5 कंपनीज को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इसके अंदर मारुति सुजुकी इंडिया हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी इंडिया के अंदर भी काम करती है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स यहाँ पे बाय करेंगे, जिसके अंदर 10% से भी अबव का स्टेक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। उसके बाद HUL हमें देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर अराउंड 10% के समथिंग का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड हमें देखने को मिल जाता है नेस्ले, इसके अंदर 9% के समथिंग का स्टेक हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही वेदांता हमें देखने को मिल जाता है, इसकी भी जो प्रेजेंस है आपको इंटरनेशनली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए टॉप 4 कंपनियां हमने रखी है। अगर पूरी कंपनियों के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाना मनी मिंट आइडिया के ऊपर, इसके ऊपर पूरी डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफर टाइप की बात करें तो ये कोटक की तरफ से प्रेजेंस की जा रही एमएनसी फंड। यहाँ पे अगर ऑफर प्राइस देखेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें अलॉटमेंट मिलेगी। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये ओपन होगी 7 अक्टूबर, यानी आज की डेट से ओपन हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 21 अक्टूबर रखा गया है। इसके साथ ही जो अलॉटमेंट रहेगी अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते तो 28 अक्टूबर को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो यहाँ पे ये थीमेटिक टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क टाइप की बात करें तो रिस्क यहाँ पे वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी एमएनसी टोटल इंडेक्स को यहाँ पे फॉलो करेगा और जो भी रिटर्न्स रहेंगे आपको इसी के हिसाब से मिलेंगे। तो आगे हम लोग रिटर्न्स भी देखेंगे कि हमें रिटर्न किस तरीके के मिल सकते हैं और जिन फंडों ने भी इस इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो उन्हें किस तरीके के रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पे हमें फंड से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एंट्री लोड कितना रहने वाला है, तो ऑलमोस्ट वो 0 है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में हमें बताया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जो मिनिमम SIP रहेगी वो हमारी 100 रुपीज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिमिट वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग एसेट एलोकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो 80% पैसा रहेगा वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो मैक्सिमम रहेगा वो 100% तक किया जाएगा। उसके बाद भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि भाई उन्हें मल्टीनेशनल और किसी अदर कंपनीज के अंदर इंस्ट्रूमेंट में उन्हें कई जगह मिल जाती है अदर फंड के अंदर, तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 20% तक। फंड मैनेजर्स को लगता है कि डेबिट और मनी मार्केट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज उन्हें नजर आती है तो वहां
20% कर सकते हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की NVTIs RETIs आते हैं, जो हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके अंदर 10% कैपिटल इन्वेस्ट करने के बारे में ये लोग सोच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी कि ये फंड क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, देन हम आपके लिए इसे वीडियो लाते रहें। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहा है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, किन कंपनी के साथ वो काम कर चुके हैं, सभी फंड मैनेजर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग टॉप प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेक्टर कंसिडर किए गए, उन सेक्टर्स की यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स रहेंगे उसके अंदर अराउंड 38% के समथिंग का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद जो कैपिटल गुड के अंदर जो कंपनियां इन्वॉल्व है उनका ऑलमोस्ट 24% के समथिंग स्टेक रहने वाला है। इसके साथ ही जो ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां रहेगी उसके अंदर 14.73% का स्टेक रहने वाला है। इसके साथ ही मेटल और माइनिंग का सेक्टर रहेगा, उसके अंदर जो भी कंपनीज रहेगी उसके अंदर 8% से ज्यादा का हमें स्टेक देखने को मिल जाएगा। तो जो भी सेक्टर्स है उनके बारे में यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप इस एनएफओ से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। अभी दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। अभी की देखेंगे अगर हम मार्केट कंडीशंस, तो अभी मार्केट कंडीशंस काफी क्रैश हो रही है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। और जब भी हम कोई भी वीडियो देखते हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो वहां हम बातें करते हैं कि भाई 5 साल इन्वेस्टमेंट रहेंगे, देन जरा सी करेक्शंस आती है, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे एग्जिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इसी मेंटेलिटी के साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस किया था, ऑलमोस्ट इस मार्केट के अंदर मुझे 4 साल हो चुके, तो अब कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यू एसआईपी करनी है, चाहे मार्केट अप जा रही चाहे डाउन जा रही है। और अभी के टाइम में तो ये लमसम करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। अगर आप इसको मिस कर जाएंगे तो फ्यूचर में ना जाने कितने साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम हमारे रिटर्न्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस थीम के अंदर 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्हें अराउंड 8% के समथिंग का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया है उन्हें 35% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने 1 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट उन्हें 48-49 से भी ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट उन्हें 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। और जो लोग इस स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ कंटिन्यू बने हुए ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन, तो उन्हें 14% का रिटर्न मिला है। तो अगर आपका भी विजन 5 साल 10 साल 12 साल है तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 1 साल में यहाँ पे 49 का रिटर्न मिला तो मुझे भी मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। 1 साल पहले क्या हुआ था आप लोग को पता है, मार्केट डाउन था, काफी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, देन उसके बाद उन्हें अच्छे रिटर्न मिल गए। बट अगर आप लॉन्ग टाइम सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफडी से ऑलमोस्ट डबल रेट मिल जाएंगे और यहाँ पे जो आपका पैसा रहेगा ऑलमोस्ट सेफ रहने वाला है। अगर आपका व्यू यहाँ पे लॉन्ग टाइम का है तो ही आपको मेरे ख्याल से इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका व्यू यहाँ पे 3 महीने 6 महीने 1 साल है तो मेरे ख्याल से आपको इस एनएफओ को अवॉइड करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अभी यहाँ पे हम लोग इस एनएफओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो यहाँ पे देखिए केम्स ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है। तो जो भी एनईवी वगैरह का एसेट एलोकेशन होगा वो इन्हीं के जरिए किया जाएगा और इन्हीं के जरिए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर एनईवी वगैरह ट्रांसफर की जाएगी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, देन मनी मिंट आइडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी भी एनएफओ की डिटेल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, देन सबसे पहले आप यहाँ पे अपडेट रह पाए। चलिए दोस्तों मिलते रहो किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।